हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं आरती और स्वागत है आपका मेरे चैनल आरतीज़ डायरी में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम सीजीपीएससी प्रीलिम्स में दर्शन शास्त्र से आने वाले क्वेश्चंस पे चर्चा करेंगे। देखा गया है कि पिछले कुछ वर्षों में फ़िलोसॉफ़ी के क्वेश्चन बढ़ते ही जा रहे हैं। ठीक है, इसका एक रीज़न ये है कि फ़िलोसॉफ़ी का जो वेटेज है ना, वो सीजीपीएससी मेंस में बढ़ चुका है, इसलिए वो प्रीलिम्स में भी उसके क्वेश्चन बढ़ा रहा है। तो हम हर साल 2 या 4 क्वेश्चन, 6 क्वेश्चन, 8 क्वेश्चन ऐसे प्रीलिम्स में फ़िलोसॉफ़ी के देखते हैं। ठीक है, हमारे मेंस के सिलेबस में इंडियन फ़िलोसोफ़र और वेस्टर्न फ़िलोसोफ़र दोनों हैं। इंडियन फ़िलोसोफ़र जैसे कि महात्मा गांधी, विवेकानंद, गुरु नानक जी, रवींद्रनाथ टैगोर, ये सब इंडियन फ़िलोसोफ़र हैं। इनके जो भी दर्शन हैं, इन्होंने जो भी दर्शन प्रतिपादित किए हैं, वो प्रीलिम से पूछते हैं और अभी तो उसका डीप में भी पूछ रहा है। ठीक है, तो आपको इंडियन फ़िलोसोफ़र और वेस्टर्न फ़िलोसोफ़र जैसे अरस्तू, प्लेटो, सुकरात और डेकार्त, है ना, ये सब का भी पढ़ना है। और पहले की क्वेश्चन कहाँ से आते हैं ये बताने से पहले हम लास्ट ईयर कैसे कैसे क्वेश्चन आए हैं इसको देख लेते हैं। ठीक है, ये देखिए, ये वेस्टर्न फ़िलोसोफ़र हैं ये सब। ठीक, हम लास्ट ईयर के क्वेश्चन देख लेते हैं कि कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आते हैं। तो सीजीपीएससी प्रीलिम्स में लास्ट ईयर क्वेश्चन 2018, 2019, 2020, 2021 जो 2022 में हुआ, ये है क्वेश्चंस। ठीक है, तो 2018 में इसके 4 क्वेश्चन आए थे, है ना। प्रत्यक्ष को प्रमाण, मतलब ये पहला साल था जब दर्शन के क्वेश्चन इसमें ऐड हो रहे थे, और यही वो साल था जब मेंस का सिलेबस चेंज हुआ था, है ना, और 75 नंबर का इंडियन फ़िलोसॉफ़ी कर दिया था। इंडियन और वेस्टर्न फ़िलोसॉफ़ी उसमें ऐड हुआ था। ठीक है, तो इस साल से दर्शन के क्वेश्चन हमको दिखने लगे। तो प्रत्यक्ष को प्रमाण मानता है, ये आया। न्याय दर्शन से एक क्वेश्चन था, स्यादवाद से एक क्वेश्चन था, और अपूर्व का सिद्धांत। ठीक है, ये क्वेश्चन थे 2018 में। 2019 में जो हुआ था पीएससी, उसमें पेपर का पैटर्न चेंज होने के बाद पहला प्री जो था वो ये क्वेश्चन उसमें आए थे। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन कहाँ से आए 2019 में, अब यहाँ पे थोड़ा सा आपको डीप में दिखेगा। लोकायत दर्शन, प्रछन्न बौद्ध, इस साल बहुत सारे क्वेश्चन सबके गलत हुए थे। नौ बौद्धवाद, ये नया दिखा था, ये नया दिखा था, ये नया दिखा था। ठीक है, लोकायत दर्शन में थोड़ा सा आइडिया था कि यही है, मतलब इससे क्वेश्चन पूछते ही है। चारवाक वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक, क्योंकि ये भौतिकवादी दर्शन है और अभी भौतिकवाद ही चल रहा है, तो ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, शंकर का अद्वैतवाद, व्यवहारिक वेदांत, मतलब कि जो भारतीय चिंतक है ना, चारवाक दर्शन मोस्ट इम्पॉर्टेंट, क्योंकि ये भौतिकवादी दर्शन है और अभी यही चल रहा है। ठीक है, और जितने भी भारतीय चिंतक हैं ना, दर्शन शास्त्र अलग चीज़ है और भारतीय चिंतक अलग चीज़ है। दर्शन शास्त्र जैसे चारवाक है ना, और जो 6 दर्शन है, 6 दर्शन है हमारे, वो। लेकिन ये शंकराचार्य, गांधी जी और विवेकानंद, ये सब चिंतक कहलाएंगे। ठीक है, तो ये व्यवहारिक वेदांत, शंकर का अद्वैतवाद, ये सब भी मेंस के सिलेबस से ही है। इतने इसमें 6 क्वेश्चन आए थे 2019 में, मतलब यहाँ ये 5 क्वेश्चन थे, सॉरी 4 क्वेश्चन थे, है ना, यहाँ 4 थे, तो यहाँ फिर ये 5 हो गए हैं। ठीक, यहाँ ये क्वेश्चन 5 हो गया, मतलब ये इंक्रीज़ हो रहा है। उसके बाद ना सीजीपीएससी 2020-2021 में हुआ था, उसमें जैन दर्शन और सर्व दर्शन से एक क्वेश्चन था, मतलब 2 क्वेश्चन ये और एक क्वेश्चन कूट वाला था। ठीक, 3 क्वेश्चन आए थे। जो इस साल एग्ज़ाम हुआ है प्रीलिम्स का, जो बहुत ज़्यादा टफ पेपर आया था, जिसमें साइंस के क्वेश्चन ज़्यादा थे, पॉलिटिक्स मतलब पॉलिटी के क्वेश्चन ज़्यादा थे, और जिसमें कि मतलब अलग ही पेपर था इस साल का, मतलब पूरा वैज्ञानिक वाला पेपर जो था, उसमें दर्शन का क्वेश्चन सिर्फ एकमात्र एक ही था। ठीक, वो भी शायद ही बहुत कम लोग से ही बना था, क्योंकि जैसे कि कोई दर्शन है ना, चारवाक दर्शन है मान लो, तो चारवाक दर्शन को हम जानते हैं प्रत्यक्षवादी दर्शन है, चारवाक दर्शन है। तो सीजीपीएससी ये नहीं पूछता कि चारवाक दर्शन के क्या है, वो ना उसका जो अभिन्न नाम है, जो अलग नाम एक और होगा ना, जैसे लोकायत दर्शन, ठीक है, वस्तुवादी दर्शन, ये सब दर्शन को पूछेगा, और हम समझ नहीं पाते हैं कि ये चारवाक को ही पूछ रहा है। वैसे ही विशुद्ध मत को पूछा था। ठीक है, तो मतलब जो दर्शन हम पढ़ते हैं, जो नॉर्मल पढ़ के जाते हैं, उसका कुछ अलग नाम जो होता है, अन्य नाम होता है, उससे क्वेश्चन आता है, और हम जानते हुए भी उस क्वेश्चन को गलत करके आते हैं। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन आए थे आज तक, जो आ चुके हैं, और धीरे धीरे इनकी संख्या बढ़ रही थी। अब लास्ट ईयर कम आए हैं, इसका मतलब ये नहीं कि दर्शन के क्वेश्चन नहीं आएंगे। मुझे लगता है 2 से 4 क्वेश्चन इस साल भी दर्शन के क्वेश्चन आएंगे, क्योंकि वो मेंस में ऐड कर दिया है ना, तो प्री में भी पूछेगा ही। ठीक है,
तो अब हम देख लेते हैं कि इस साल आपको दर्शन मतलब कहाँ से पढ़ना चाहिए, कैसे पढ़ना चाहिए। तो ये है CGPSC मेंस का पेपर 6 पार्ट 1 दर्शन शास्त्र। इसमें ना यहाँ तक है दर्शन, मतलब दर्शन भी है, चिंतक भी हैं। जैसे कि यहाँ तक है दर्शन, इंडियन फिलोसॉफी। उसके बाद इससे यहाँ तक है, ये पूरा यहाँ तक है भारतीय चिंतकों के बारे में, अरविंद, महात्मा गांधी, भीमराव अंबेडकर, दीनदयाल उपाध्याय, ठीक है। उसके बाद फिर ये वेस्टर्न फिलोसोफर हैं पूरे सातवें तक, ठीक है। उसके बाद यहाँ से धर्म दर्शन और जो भी यहाँ का नैतिक चिंतन है, सामाजिक नैतिक चिंतन, वो सब है। तो जो भी दर्शन शास्त्र के क्वेश्चन आ रहे हैं ना हमारे प्रीलिम्स में, वो यहीं से ही आ रहे हैं, ठीक है। इसमें चारवाक दर्शन भी है, ठीक है। इसी में शंकराचार्य का दर्शन भी है, सब है। तो अगला प्रीलिम्स जो होगा ना, आपको इस सिलेबस को रट जानना, मतलब रट के पी जाओ, घोल के पी जाओ। कैसे? अब मान लो पूछ देगा कि प्रत्ययवाद किसका है, तो ब्रेडले का है ना। सत्ता अनुभव मूलक है, कौन कहा है? बर्कले। ये सब हमको याद होना चाहिए। सबसे पहले आप सिलेबस ही याद कर लीजिए। उसके बाद मेंस का कोई सा भी अगर नोट्स होगा ना, मार्केट में उपलब्ध होगा, तो हल्का हल्का उसको पढ़ लीजिए, ताकि आपको आइडिया रहे। और आप जब 4 ऑप्शन वहाँ देखें तो आपको एक ऑप्शन टिक कर सकें, हाँ इसका ये होना चाहिए, ठीक है। ज़्यादा डीप में नहीं पढ़ना है आपको, सिर्फ ये क्या है पढ़ना है। मेंस में हम क्या है, क्यों है, कैसे है, सब पढ़ेंगे, लेकिन सिर्फ क्या है, स्थित प्रज्ञ क्या है, ठीक है। ज्ञान मीमांसा क्या है इसकी, तत्व मीमांसा क्या है इसकी, ठीक है। जैसे ये भौतिक चीज़ों को ही तत्व मीमांसा इसकी भौतिकवादी है, सिर्फ जो जिसको महसूस कर पा रहा है वही बस है, ठीक है, देख पा रहा है। सुखवादी है इसकी आचार मीमांसा, सुख के लिए करता है। तो यही सब आपको देखना है, ठीक है। तो आपको पूरे भारतीय चिंतक, दर्शन, भारतीय दर्शन, भारतीय चिंतक और वेस्टर्न फिलोसोफर, सबके बारे में यहीं से पढ़ लेना है पूरा पूरा, ठीक। इसमें भी मैं इम्पोर्टेंट बता देती हूँ। तो इसमें इम्पोर्टेंट है ये चारवाक दर्शन, ठीक है। उसके बाद ये सत्कार्यवाद सांख्य दर्शन है ना, सत्कार्यवाद इसका। उसके बाद ये तो मेंस का है। ये इसमें ये स्थित प्रज्ञ, ये सब स्थित प्रज्ञ। और यहाँ पे जो वेस्टर्न दार्शनिक है ना, इनके सिर्फ क्या दर्शन दिए हैं, क्या कैसे, यही बस पढ़ना है। ज़्यादा डीप में आपको इंडियन फिलोसोफर को ही पढ़ना है, ठीक है। बाकी यहाँ तो नैतिक चिंतन है, उतना नहीं आएगा। ये इतना ही इम्पोर्टेंट है, इतना एरिया, ठीक। तो ये था दर्शन का इम्पोर्टेंट टॉपिक। लास्ट ईयर सिर्फ एक क्वेश्चन आया है, इसका मतलब ये नहीं कि इस साल दर्शन के क्वेश्चन नहीं आएंगे। 2 से 4 क्वेश्चन दर्शन के आएंगे ही, और यहीं से आएंगे, ठीक है। तो आप इसको पूरा पढ़ लीजिए। जो बिगनर हैं उनके लिए तो मैं बोलूँगी इसको रट डालिए, मतलब सिलेबस से ही क्वेश्चन आ रहे हैं। और फिर जब इतना हो जाएगा ना, तो थोड़ा सा देख लीजिए क्या है, इसका अस्तित्ववाद क्या है, इसका प्रत्ययवाद क्या है, ठीक है। तो आपको दर्शन पढ़ना कहाँ से है? तो पहला तो आपको मेंस का सिलेबस पढ़ना है, ठीक है। मेंस का सिलेबस पढ़ना है, ठीक। दूसरा, आपको यूट्यूब पे जितने भी ऑब्जेक्टिव चैनल है ना, जितने भी ऑब्जेक्टिव डाल रहे हैं उसको पढ़ना है, और ऑब्जेक्टिव नोट्स बना लेना है अपना खुद का, ठीक। तीसरा, CGPSC नॉलेज, इस चैनल पे भी दर्शन पढ़ाए हैं, ठीक है। उसको भी आपको नोट्स बना लेना है, ठीक। इतना अगर आप पढ़ लेते हैं ना, मेन सिलेबस को थोड़ा सा ऊपर ऊपर से देख लीजिएगा लाइटली, मेन सिलेबस को थोड़ा सा ऊपर ऊपर से लाइटली देख लीजिएगा। बाकी दर्शन के क्वेश्चन के लिए इतना काफ़ी है, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।